सभी बंधुगणों को मेरा सादर नमस्कार। सज्जनों, कल हमने मस्तिष्क के ऊपर चर्चा की थी और ये भी बात कही थी कि 3 चीज़ हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है: मस्तिष्क, मन और चेतना। और इसके ऊपर विज्ञान बहुत रिसर्च भी कर रहा है। विज्ञान की एक अलग ब्रांच भी है जिसको कॉग्निटिव साइंस कहते हैं, जिसमें इसकी रिसर्च हो रही है, पर अभी तक वो सफल नहीं हुए हैं। इसकी रिसर्च हमारे ऋषियों ने जो कर रखी है उसका मुकाबला भौतिक विज्ञान नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें मस्तिष्क तो कुछ हद तक विज्ञान कर लेगी, पर जो मन है वह तो पराभौतिक है, मेटाफिजिकल है, उसको साइंस कैसे पकड़ेगी। इसीलिए ये जो विषय है ये अध्यात्म से समझ में आएगा। और जैसा कि कल हमने कहा था कि ये मनुष्य जीवन एक गाड़ी है, इस गाड़ी का ड्राइवर हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, और स्टीयरिंग मन है। स्टीयरिंग और ड्राइवर का अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। और जो चेतना है, जो आत्मा है, वो इसमें ड्राइवर पैसेंजर है। आपस में इनकी भाषा अलग हो गई, उसकी भाषा मेटाफिजिकल है आत्मा की, और ड्राइवर की भाषा फिजिकल है, तो आपस में बात नहीं हो सकती। बस वो जो पैसेंजर है अगर उसको सही रास्ते ले जा रहे हैं तो थोड़ा खुश होगा, गलत रास्ते ले जा रहे हैं तो थोड़ा दुखी होगा, इतना ही फ़र्क है। पर मेन बात मुख्य निर्भर करता है स्टीयरिंग और ड्राइवर पे। तो कल हमने ड्राइवर के बारे में चर्चा की कि हमारे जो मेन ब्रेन है उसमें भी 16 बिलियन का मतलब 1600 करोड़ कोशिकाएं हैं, और जो हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं मुश्किल से 50 करोड़ भी प्रयोग में नहीं ला रहे। अगर हमारे दोनों ब्रेन, बायां लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों मिलके काम करने लग जाए तो हमारे ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, तो हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर बन सकता है और हम जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। उसमें भी जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वह उसकी लिमिट है, जबकि हमारा जो राइट ब्रेन है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वह अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि साइंस मानती है एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर सर्वर है, जिसको साइंस ग्लोबल ब्रेन भी कहती है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी कहती है, और अनेक नामों से विज्ञान उसको एक्सेप्ट करती है। उसमें सारा इन्फॉर्मेशन है, भविष्य भी है, भूतकाल भी है, वर्तमान भी है, सब कुछ है। वहाँ से जो सिग्नल आते हैं, जैसे हम पहले सुनते थे कि आकाशवाणी हो गई, ये आकाशवाणी बाहर थोड़ी गरजती थी, अंदर होता था, जिसको हम सिंपल भाषा में, आजकल की भाषा में इंट्यूशन कहते हैं। तो ये सारे गुण दाहिने ब्रेन में, राइट ब्रेन में है। तो इन दोनों का कम्बिनेशन होना, जैसे 2 पाँव मिल के काम करते हैं, दोनों हाथ मिल के काम करते हैं, दोनों आंखें मिल के काम करती है, ये सिस्टम पैरेलल सिस्टम है। दोनों जब मिल के सिमल्टेनियसली काम करेगी, कोऑर्डिनेट होके काम करेगी, सिंक्रोनाइज होके काम करेगी, तो परफॉर्मेंस 10 गुना बढ़ जाती है। हमारे मस्तिष्क भी बायां दाहिना मिल के काम करे तो हमारे मस्तिष्क की कैपेसिटी 10 गुना तो मामूली रूप से बढ़ जाएगी। ये क्षमता हमको ईश्वर ने दे रखी है, पर हम अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब भगवान को दोष देते हैं, प्रकृति को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं, परिवार को दोष देते हैं। वास्तव में दोषी हम स्वयं हैं कि हमने अपनी क्षमता को प्रयोग में नहीं लिया। तो सज्जनों, शॉर्ट में हमने, डिटेल में तो मस्तिष्क के बारे में बात करने में बहुत लंबा समय चला जाएगा। आज हम सेकंड टॉपिक पे जा रहे हैं, मन, अंग्रेजी में जिसको माइंड कहते हैं। विज्ञान तो माइंड के अस्तित्व को ही नहीं मानता है। अगर आप साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, जो हमारा दिमाग सोचता है, जो थॉट्स आती है हमारे मस्तिष्क के अंदर, वही मन है, वही माइंड है। थॉट्स माइंड को प्रोड्यूस करती है। जैसे पियानो म्यूजिक को प्रोड्यूस करता है, पियानो के बस का नहीं म्यूजिक प्रोड्यूस करना, हारमोनियम के बस का नहीं म्यूजिक, जब तक उसको कोई बजाएगा नहीं। ये जो मस्तिष्क के अंदर थॉट आते हैं
ये इनके ये मन नहीं है, बल्कि मन के कारण थॉट आते हैं। इसलिए जब तक मन और दिमाग का कम्बिनेशन नहीं होगा तब तक आपके अंदर कोई थॉट आएगा ही नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा, आप आँख खोल के बैठे हुए हैं और आपके सामने से कोई चला गया और बाद में कहता है अरे मैं तुम्हारे सामने से तो गया था, तुमने देखा नहीं। हम क्या कहते हैं, मेरा मन कहीं और था। मन एक्टिवेटिंग मीडियम है। बिजली का करंट है, मान लीजिए आपने एक तार लिया, वो तार आप जहाँ पर छुएंगे वहीं पर करंट आएगा। कंप्यूटर में आपने देखा होगा माउस होता है, तो माउस का आप जहाँ क्लिक करेंगे वही फाइल एक्टिव हो जाएगी। ये माउस वाला काम मन का है। ये जहाँ क्लिक करेगा वही पॉइंट एक्टिव हो जाएगा। ये क्लिकिंग जो है मन करता है। मन जब तक करेक्ट नहीं होगा, आत्मा का करंट जो है, जो हमारे अंदर चेतना है, उसका करंट डायरेक्ट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? उसका रीज़न है, आत्मा मेटाफिजिकल है, पराभौतिक है, और ब्रेन हमारा मस्तिष्क जो है वो भौतिक है। तो पराभौतिक भौतिक में कैसे आएगा? तो बीच में एक मीडियम चाहिए जो पराभौतिक को भौतिक में चेंज कर दे। और वो जो पराभौतिक शक्ति हमारे अंदर है, अगर वह डायरेक्ट हो इस शरीर के अंदर, ये शरीर एक सेकंड भी नहीं रहेगा। जो उस शक्ति को बाहर प्रकट किया साइंस ने, पूरे शहर को तबाह कर दिया, तो ये शरीर बचता नहीं बचता। पर फिर भी बचा हुआ है, इसका कारण मन है। जैसे मोबाइल है आपके पास, इस मोबाइल में आप डायरेक्ट बिजली में लगा दो, क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसको 4 वोल्ट चाहिए और आपका जो करंट आ रहा है वो 220 वोल्ट है। तो आप क्या करते हैं, एक चार्जर लेते हैं। वो चार्जर का काम क्या है? ये चार्जर क्या करता है? ये वहाँ 220 वोल्ट में ज्वाइन करता है और इधर कितना देता है? 4 वोल्ट देता है। मोबाइल को जितना चाहिए उतना ये चार्जर दे रहा है, बाकी 220 वोल्ट को ये कंटेन कर दे रहा है। बिल्कुल यही काम मन का है। चेतना के और हमारे बीच में ये मन का रोल है। इसीलिए इस मन को मिडिल मैन कहा गया, दलाल कहा गया। ये बीच में है, इसके थ्रू करंट आता है हमारे शरीर में। दूसरे एंगल से अगर आप लें तो मान लीजिए आपके घर में सरकारी नल पानी का कनेक्शन आ रखा है, 1 इंच मोटा है पाइप। वही 1 इंच की पाइप और आपके घर की फिटिंग 1/2 इंच की है, तो आप डायरेक्ट जोड़ेंगे तो क्या होगा? सारा पानी वहीं बह जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं टंकी में। तो आप एक छोटा सा कनेक्टर लाते हैं जिसका मुंह एक तरफ 1 इंच का होता है, दूसरी तरफ 1/2 इंच का होता है, और जब कनेक्ट कर देते हैं वह 1 इंच के पानी को 1/2 इंच में ट्रांसफ़र कर देता है और पूरा का पूरा पानी आपकी टंकी में चला जाता है। बिल्कुल यही स्थिति हमारे मन की है। मन को क्या डिफाइन किया गया है? मन पराभौतिक भी है और भौतिक भी है। जैसे आप मोम को लीजिए, मोम जानते हैं आप, जिसको अंग्रेजी में वैक्स कहते हैं। मोमबत्ती जलाते हैं ना आप लोग, जब बिजली नहीं होती है मोमबत्ती जलाते हैं। अब मोम को आप सॉलिड कहेंगे या लिक्विड कहेंगे? ठोस पदार्थ कहेंगे या तरल पदार्थ कहेंगे? आप कहेंगे जी दोनों पॉसिबल है इसमें। तो अगर इसको गर्म कर दें ये लिक्विड बन जाएगा, ठंडा कर देते हैं सॉलिड हो जाएगा, ठोस पदार्थ हो जाएगा। ऐसे ये मन जब शरीर से जुड़ता है, इंद्रियों से जुड़ता है, बुद्धि से जुड़ता है, ये भौतिक बन जाता है। और यही मन जब आत्मा से जुड़ता है तो पराभौतिक बन जाता है। इसलिए मन भौतिक भी है और पराभौतिक भी है, परंतु इसका जो वास्तविक स्वरूप है वह पराभौतिक है, मेटाफिजिकल है। भौतिक तो बना हुआ है क्योंकि शरीर से कनेक्ट हो गया बोल के, पर इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो मेटाफिजिकल है।
इसीलिए इस मन को हमको डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो सज्जनों, मन सबसे कठिन है मन को समझना। आज जितनी समस्या संसार में है, इसका सबसे बड़ा कारण ये मन है, जिसको अंग्रेजी में हम माइंड कहते हैं। और एक विचित्र बात है, वैज्ञानिक लोग इसको स्वीकार अभी नहीं करेंगे, आने वाले समय में करेंगे। मन के पास बुद्धि नहीं है, माइंड इज ब्रेनलेस। अब ये बात जब हमें कभी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज प्रोग्राम में हम लोग बोलते हैं तो पहले तो एक बार प्रोफेसर चकरा जाते हैं, कहते क्या बोल रहे हैं आप, मन में बुद्धि नहीं है। जब उनको समझाते तो अंत में एक्सेप्ट भी करते हैं। किसी भी एनर्जी में बुद्धि नहीं होती है। आप हवा को ले लीजिए, हवा बुरा नुकसान भी पहुंचा देगी, फायदा भी पहुंचा देगी। पानी कंट्रोल से बाहर है तो गांव के गांव बहा के ले जाएगा, और कंट्रोल में है तो आपके घर में कितना सुखदायी बन जाता है। अग्नि कंट्रोल में है तो खाना पकाती है, कंट्रोल में नहीं है तो बर्बाद कर देगी। कोई भी शक्ति, उसके पास बुद्धि नहीं होती। उसका उपयोग डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। बिल्कुल यही स्थिति मन की है। मन के पास बुद्धि नहीं है। इसको आप अच्छी जगह लगा दो, बुरी जगह लगा दो, जहाँ लगा दो वहीं लग जाएगा ये। हाँ, जब आदत पड़ जाएगी तब तो जहाँ इसको पहले लगा रखो वहीं भागेगा ये, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं। आपने जो आदत डाल दी उस आदत को फॉलो करेगा, इसलिए बहुत डेंजरस भी है। विवेकानंद जी ने मन को बहुत अच्छी तरह समझाया है। वो कहते हैं, व्हेन यू सो अ डीड यू रीप ए हैबिट, व्हेन यू सो अ हैबिट यू रीप ए कैरेक्टर, एंड व्हेन यू सो द कैरेक्टर यू रीप द डेस्टिनी। कहते हैं कोई भी काम को आप बार बार करोगे, कोई भी काम, वो मन के अंदर आदत पड़ जाएगी, चाहे अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो। मन को इससे मतलब नहीं है। आपने सिगरेट पीने की आदत डाली तो सिगरेट की पड़ जाएगी, शराब पीने की आदत डाली शराब की पड़ जाएगी, सत्संग में जाने की आदत डाली सत्संग की पड़ जाएगी, अच्छी चीज़ें खाने की आदत डाली अच्छी, जैसी आप इसको आदत डालोगे वैसी पड़ जाएगी। इसका अपना कुछ नहीं होता है। हमने जो आदत डाली वही आदत पड़ जाती है, और उस आदत को चेंज भी कर सकते हैं। मेरा एक मित्र था, उसने योग की पुस्तकों पढ़ा कि मन को जीतना है, मन को कंट्रोल करना है, और मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जिह्वा को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए पुस्तक में क्या लिखा था कि तुम बिना नमक मिर्च मसाले का खाना खाओ, सब्जी खाओ, और तब तक खाओ जब तक उसमें टेस्ट ना आ जाए। जब टेस्ट आ जाएगा तब फिर उसको रिवर्स करो। उसने शुरू किया, 10-15 दिन तो ऐसा लगा जैसे घास खा रहा हूँ। 15 दिन बाद उसको टेस्ट आने लगा। भिंडी का अलग टेस्ट, गाजर का अलग टेस्ट, आलू का अलग टेस्ट। उसने कहा अरे सब मसाले तो सारा टेस्ट ही ख़त्म कर देते थे। अब जो स्वाद लगने लगा बिना मसाले सब्जी का खाना, फिर लिखा था कि फिर मसाला डालो, तो 2-3 दिन तो कड़वा लगा। उसके बाद फिर जिह्वा सेट हो गई, फिर फीका खाया। ऐसे रिवर्स चेंज करता गया। 3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद फीका भी चलता है, नमक मिर्च डाला हुआ भी चलता है, जिह्वा सेट हो गई। तो उसको पता लगा कि ये संभव है, जो पुस्तक में लिखी है बात सच है। तो सज्जनों, अब वो कलकत्ते में रहता था, मैं मन की सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको। उसको दूध की जो मिठाइयाँ होती है ना, आपके रसगुल्ला, चमचम, ये सब बहुत पसंद थी। कलकत्ते में 3 महीने के लिए मिठाइयाँ बंद हो जाती है। आजकल होती कि नहीं पता नहीं, उस समय होती थी। गर्मियों में दूध की शॉर्टेज ना हो बोल के सरकार जो है 3 महीने नियम था कि आप मार्केट में दूध की मिठाइयाँ आपको नहीं मिलेगी। एक दिन उसने सुबह पहले पढ़ा कि आज से दूध की मिठाई खुल गई, छेना, संदेश, रसगुल्ले सब मिलेंगे। अब उसका मन उछल पड़ा, कहा चलो मिठाई खाएं। अब योग की प्रैक्टिस कर रहा था कि मन को जीतना है, मन जो कहे नहीं मानना है, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं माइंड इज ए डेंजरस मास्टर एंड अ ब्यूटीफुल सर्वेंट।
अगर आपने नौकर बना लिया तो इसके बराबर का नौकर नहीं मिलेगा आपको संसार में। और अगर आपने इसको अपने जीवन का मालिक बना लिया तो बर्बाद कर देगा। क्यों? अक्ल तो है नहीं, बिना अक्ल का है। तो इसकी बात माननी नहीं होती है, इसको कंट्रोल करना पहले ज़रूरी होता है। स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में नहीं है तो एक्सीडेंट करा देगा। आप घोड़े पे चल रहे हैं, घोड़ा आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आपके हाथ से वो रस्सी छूट गई है तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं आपको गड्ढे में गिराएगा। कोई भी शक्ति कंट्रोल में है तो हितकारी है, और कंट्रोल में नहीं है तो नुकसान देने वाली है, खतरनाक है, बर्बाद करने वाली है। बिल्कुल ये स्थिति मन की है। तो उसने योग पुस्तक में पढ़ा था कि मन को जीतना है, जिब्या को तो उसने कंट्रोल कर लिया, पर मन जो कहे वह नहीं करना है, तभी तो कंट्रोल में आएगा। अच्छी बात भी इसकी एक बार नहीं माननी पड़ेगी, तब तो ये कंट्रोल में आएगा। और ऐसी कथाएं बहुत सी है महापुरुषों की। स्वामी रामतीर्थ का नाम सुना होगा आपने, उनको प्रोफेसर रामतीर्थ भी कहते थे। वो जब मन को जीतने का अभियान चला रखा था उन्होंने, एक दिन घर वापस जा रहे थे, रास्ते में देखे नींबू है, उनको नींबू बहुत पसंद थी। तो मन ने कहा, अरे नींबू खरीद लो। उन्होंने कहा जरूरत नहीं है, मन कह रहा है मैं आज नहीं खरीदूंगा। थोड़ा आगे बढ़ गए, अब मन ने फिर दिमाग घुमाया, नींबू तो अच्छी चीज़ है, विटामिन सी है उसमें, शरीर को फायदा करेगा, कोई बुरी चीज़ थोड़ी है, खरीद लो। ऐसा प्रेशर डाला, वो वापस आके उन्होंने नींबू खरीद लिया। पर मन ही मन सोच रहे कि मन ने मेरे को हरा दिया, मैं अगर नींबू नहीं खरीदता तो मन को मैं जीतता, पर मन ने मुझे हरा। खैर लेके चले गए। अब मन कहता है जल्दी जल्दी इस नींबू को काटो, 2 टुकड़े कर दिए। उनको था थोड़ा सा नींबू को गर्म करके उसमें नमक काली मिर्च खा के चूसने की आदत थी, हैबिट पड़ी हुई थी। विवेकानंद कहते ना, कोई भी काम को आप बार बार करते हो तो आपकी आदत पड़ जाती है, और आदत को दोहराओगे तो आपका स्वभाव बन जाता है। स्वभाव बनने के बाद तो उसको चेंज करने में बहुत मेहनत है। सोचो, आदत को तो फिर भी हम चेंज कर सकते हैं, पर जब आपका कैरेक्टर बन जाता है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आसाम में जहाँ हमारा आश्रम है उसके बगल में एक व्यक्ति था, उसने हमको आश्रम दिलाने में भी मदद की थी, तो हमारी उससे जान पहचान हो गई थी। बहुत ज़्यादा शराब पीता था। शराब पीते पीते उसकी लीवर बिल्कुल ख़राब हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, मुश्किल से बच के आया। डॉक्टर ने कहा अब मत पीना भैया, पियोगे तो आपका शरीर जीवन नहीं रहेगा, लास्ट स्टेज है आपकी। आ गया घर में, टूर से मैं भी गया हुआ था, पता लगा कि ऐसे हॉस्पिटल से सीरियस बच के आया है, मैं भी मिलने चला गया। उसने बताया कि ऐसे शराब ने मेरी सारी लीवर बिगाड़ दी, आप डॉक्टर कह रहे हैं शराब पियोगे तो तुम मर जाओगे। तो मैंने शराब छोड़ दी। मैंने कहा आपकी संगत चारों तरफ खतरनाक है भैया, मेरे साथ चलो, नहीं तो ये संगत फिर आपको बिगाड़ देगी। बोला आप संगत क्या काम करेगी, मैं पीऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, इसलिए पी नहीं सकता मैं। ठीक 10 दिन उसने नहीं पी, 11वें दिन पीना शुरू किया, 1 हफ्ते में मर गया। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं। ब्रेन को पता है, बुद्धि को, कि शराब पीऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, डेफिनेट है, पर मन के पास तो बुद्धि नहीं है। अगर मन का स्वभाव बन गया है, क्योंकि विवेकानंद कहते हैं तुम किसी काम को करते हो तो वह पहले आदत बनती है, आदत को तुम दोहराते रहोगे तो तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब वो उसका कैरेक्टर बन गया था। 40-45 वर्ष की उम्र थी सज्जनों, अभी उसका बड़ा भाई 60 साल का हो गया, बीवी जिंदा है, वह खत्म हो गया जानबूझ के, क्योंकि मन के पास बुद्धि नहीं है, ब्रेनलेस है। इसलिए इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी सोच के साथ बेचारे रामतीर्थ सोच रहे थे कि नींबू है तो अच्छी चीज़ है, पर आज मन कह रहा है मुझे नहीं खाना चाहिए। पर मन ने कटवा भी दिया, उसको गर्म भी करवा दिया, उसको नमक मिर्च भी डाल दी। अब कहता है जल्दी से चूसो। वह हाथ में लेके जो ही मुंह के पास चूसने के लिए गए, अचानक उनके अध्यात्म सत्संग ने काम किया।
अरे तुम तो मन से हार रहे हो। उन्होंने ऐसे दोनों नींबू लिए, ऐसे फेंके और जोर से चिल्लाए, जीत गया जीत गया जीत गया। लोग सोचे पता नहीं क्या कह रहे हैं, पर उनके अंदर एक खुशी थी कि आज मैंने मन पर विजय प्राप्त की। तो सज्जनों, इस तरह से मन से लड़ाई करनी पड़ती है। लड़ाई क्या है? ये बुद्धिहीन है, इसकी आदत बिगड़ गई है, इसको सुधारना पड़ता है। तो उस प्रेमी ने, उस दोस्त ने भी वही सोचा कि मैं नहीं खाऊंगा। वह नहीं गया नीचे मिठाई दुकान में, ऊपर रहता था सेकंड फ्लोर में, दुकानों में नहीं गया। बोला आज मैंने खाना नहीं है, मन की बात नहीं माननी। 2 बजे के बाद तो मन बिल्कुल परेशान कर दिया मन ने कि चलो 3 महीने हो गए नहीं खाई, आज मिठाई खानी पड़ेगी। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, कलयुग की घटना। अब उसने सोचा, कल से उसकी परीक्षा थी कॉलेज की। उसने कहा अगर आज मैं इसको नहीं खिलाऊंगा तो ये मेरे को पढ़ने नहीं देगा, इसको आज तो खिला देता हूँ, फिर कभी इसको कंट्रोल करूँगा करके वह नीचे उतरा, मार्केट में गया। मन का बैड लक, उस दिन जल्दी सारी मिठाइयाँ ख़त्म हो गई थी, किसी भी दुकान में नहीं मिली। आधा पौन घंटा घूम के आ गया, मिठाई नहीं मिली। उसने कहा देखो मन, मैंने तो कोशिश की थी तुम्हारे लिए, अब मिली नहीं तो क्या करें, तुमको कल खिला देंगे। सज्जनों, ये सत्संग का प्रभाव है। नहीं तो 90% व्यक्ति क्या सोचता है, मैं ही मन हूँ, जो इच्छा होती है कहता है मेरी इच्छा है। उसको ये पता नहीं है मन की इच्छा है। पर जिसके अंदर सत्संग प्रवेश कर गया है, जिसने आध्यात्म की अंडरस्टैंडिंग जिसको आ गई है, वह जानता है कि मैं अलग हूँ, मन अलग है। मन मेरा नौकर है, इसको नौकर ही रखना है, मालिक नहीं बनने देना है। तो उसने सत्संग सुन रखा था, समझाया मन को कि देख मन, आज तो तेरे को मिली नहीं, कल सुबह पहले तेरे को खिला दूंगा, आज पढ़ाई कर। और अपने पढ़ने लगा। अगले दिन एग्ज़ाम देने गया कॉलेज में। अब इस कॉलेज में बंगाल में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक होते हैं, कोई बात पे स्ट्राइक हो गया था। कॉलेज के लड़कों ने स्ट्राइक कॉल कर दिया था, कोई बात पे मैनेजमेंट से उनका प्रॉब्लम हो गया होगा। और जब गया कॉलेज में तो पता लगा 1 महीने के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, एग्ज़ाम 1 महीने बाद होगा। वापिस आ रहा था, सुबह 9 बजे का टाइम, मन कर रहा है अभी मिलेगा, चलो खाया जाए। उसने सोचा कि अब तो मेरा एग्ज़ाम नहीं है, एक बार मैं इसको रोक के तो देखूँ, इस मन को कंट्रोल करके होता है क्या होता है, एक्सपेरिमेंट तो किया जाए कि क्या कितना उछलता है, क्या ड्रामा करेगा। आज ड्रामा देखा जाए मन का। अब देखिए कितना बड़ा एक विवेक, यही इसको विवेक कहते हैं। कहा ना, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से ही विवेक, अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। तो उसने सोचा मैं आज नहीं खाऊंगा, संकल्प किया, अपने आप में एक प्रॉमिस किया कि मैं आज नहीं खाऊंगा दूध की मिठाइयाँ, कल खाऊंगा। एक दिन में इसको मन को रोक के देखता हूँ। अब मन ने सोचा आज तो इसने संकल्प कर लिया है, अब उछल के भी क्या करूँ, पढ़ाई एग्ज़ाम है नहीं, मैं क्या परेशान भी क्या करूँगा इसको। मन बेचारा चुप रह गया। वह दिन बीत गया। अगले दिन सुबह होते मन फिर उछला, कहा चलो एक दिन पूरा हो गया, आज हम मेरे को मिठाई खिलाओ। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। उसने कहा यार एक दिन रोका, एक दिन और रोक के देखता हूँ। सुबह पहले संकल्प कर लिया, आज नहीं खिलाऊंगा तेरे को, कल खिलाऊंगा। अब वो दिन भी बीत गया। तीसरे दिन मन फिर उछला, क्योंकि मन को तो आदत पड़ी हुई थी, 3 महीने से तड़प रहा था मिठाई खाने के लिए, जिब्या में पानी आ रहा था मिठाई का नाम सुनते ही। तीसरे दिन उसने सोचा जब 2 दिन किया था, एक दिन और करता हूँ। ऐसे करते करते सज्जनों उसने 13 दिन निकाल दिए, 12 दिन निकाल दिए। रोज एक दिन के लिए संकल्प करता था, ज़्यादा की हिम्मत नहीं होती थी, एक दिन का संकल्प करता था कि आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। 13वें दिन मिठाई खाने की इच्छा ही खत्म हो गई। ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। मन के अंदर परमानेंट कोई भी इच्छा नहीं होती है। ये हमने जो आदत डाली है उस आदत को चेंज कर सकते हैं। जैसे पानी आपके लेफ्ट साइड में बह रहा है सारा, आपने उधर नाली बना रखी है, अब आप दूसरी तरफ उससे गहरी नाली बना दोगे तो पानी उधर बहने लगेगा। पानी के पास तो अक्ल है नहीं। हाँ, जब तक आपकी जो नाली है उससे गहरी नहीं होगी
तब तक तो पानी उधर ही बहेगा। ऐसे मन की जो हैबिट्स है, माइंड की जो हैबिट्स है, इसको चेंज करने में मेहनत तो जरूर है, पर चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसके पास ब्रेन नहीं है। ये बात हमें क्लियर समझनी पड़ेगी। माइंड डज नॉट हैव ब्रेन। हाँ, जब माइंड ब्रेन से जुड़ जाता है तब ये हम कहते हैं अरे ये दिमाग हमारा कितना तेज है। सजनों, वो जुड़ने के बाद है। इसीलिए माइंड की 2 वैरायटी बताई गई, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। जब ये मन बाएं मस्तिष्क में जुड़ा रहता है तो हम इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। और अगर हमारा मन दाहिने राइट ब्रेन से जुड़ जाए, लेफ्ट ब्रेन से ना जुड़ के राइट से जुड़ जाए, उस स्थिति को हम कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। और इस बात को मनोवैज्ञानिक लोग भी स्वीकार करने लगे कि अवचेतन मन में बहुत पावर होते हैं, सब कॉन्शियस माइंड में बहुत पावर होते हैं। पर हमारा मन ज़्यादातर लेफ्ट ब्रेन से जुड़ा रहता है और इसका प्रमाण है, दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ये सब लेफ्ट ब्रेन से मन जुड़ा हुआ है। मन नहीं हो तो लेफ्ट ब्रेन चलेगा ही नहीं। मन के बिना तो मशीनरी चलेगी नहीं कोई भी, मन तो कनेक्ट होना ही पड़ेगा। तो ये मन लेफ्ट ब्रेन से जब जुड़ता है तो इसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, चेतन मन। और हमारा मन ज़्यादातर चेतन, ये लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड रहता है और यही हमारे जीवन की समस्याओं का कारण है। जो शक्तियां हैं वो तो अवचेतन मन में है, सब कॉन्शियस माइंड में है और इसको उधर ये जाता ही नहीं है क्योंकि हमने आदत इधर डाल दी है। अब उधर कैसे जाएगा, इसको खींच के हम उधर कैसे ले जाएंगे, वो प्लानिंग, वो तरीका हमको सीखना पड़ेगा। लेफ्ट ब्रेन से जब मन को राइट ब्रेन मिले, क्योंकि सज्जनों हमारा लेफ्ट ब्रेन क्यों एक्टिव है, उसका रीज़न यही है कि हमारा जो मन है वह करंट देता है और वो ज़्यादातर वो मन हमारा लेफ्ट ब्रेन में रह गया, दाबू हिस्से में रह गया, तो उसी के न्यूरॉन्स को, उसी के कणों को, कोशिकाओं को ये एक्टिव करता है। पर अगर हम इसको दाहिने ब्रेन में ले जाएं, जिसका गुजराती में जमनू कहते हैं, जमनू वाले हिस्से में ले जाएं, राइट साइड में ले जाएं, तो राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा। और जब आपके राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स लेफ्ट ब्रेन से ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे तब राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन पे हुक्म चलाएगा, सुपरवाइजर का काम करेगा। अभी तो हमने ये लेफ्ट ब्रेन को ही, दाबू हिस्से को ही, दाबू मस्तिष्क को ही सुपरवाइजर भी बना रखा है और लेबर भी, वर्किंग भी इसी को बना रखा है। दोनों काम एक ही कर रहा है, काम भी यही कर रहा है, सुपरवाइजर भी यही बना हुआ है, दोनों एक ही को जुम्मा दे रखा आपने। जबकि इसके अंदर सुपरवाइजिंग की क्वालिटी नहीं है। इसको भूतकाल पता है, वर्तमान पता है, ये भविष्य नहीं जानता। इसलिए इसके निर्णय सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। पर दाहिने ब्रेन का, जमनू हिस्से का जो भी निर्णय होगा सब के सब राइट होंगे। अब वैसे देखिए अंग्रेजी के शब्द भी बहुत पिक्यूलियर हैं। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, दाबू हिस्सा भी होता है, बायां भी होता है, और लेफ्ट का मतलब बचा खुचा भी होता है। अंग्रेजी में कोई चीज़ कम बची कुची रह गई, हम कहते हैं लेफ्ट अप है, ये इतना बचा है। और राइट का मतलब दाहिना भी होता है, जमनू भी होता है, और राइट का मतलब करेक्ट भी होता है। तो ये जो हमारा राइट ब्रेन है, इसके सारे निर्णय राइट होते हैं, एक भी रॉन्ग नहीं होता। और आपने, किसी ने अगर महापुरुषों के साथ थोड़ा बहुत समय बिताया है तो आप इस चीज़ को अनुभव करेंगे, वो जब भी उनके मुंह से जो निकलता है राइट निकलता है। मैंने तो बहुत अनुभव किया, ऐसा देखा है। वो बिना सोचे समझे बोलते हैं, तब भी जो बोलते हैं वो राइट होता है।
ये सज्जनों, ये जब मन राइट ब्रेन से जुड़ा रहता है तो राइट ब्रेन जो भी बोलेगा वो राइट होगा। इसीलिए इसको सुपरवाइजर बनाना चाहिए हमें, दाहिने ये आपके जमनू वाले हिस्से को, राइट ब्रेन को वो बनाना चाहिए सुपरवाइजर, और इसको वर्किंग लेबर का काम देना चाहिए कि जो राइट ब्रेन कहे वो तुम उसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट ये अच्छी तरह कर सकता है, राइट ब्रेन नहीं कर सकता इतना अच्छी तरह। आप देखिए एक छोटा बच्चा जब जन्मता है उसका राइट ब्रेन एक्टिव होता है, हम क्या कहते हैं, बच्चा कुछ भी नहीं जानता, नहीं कहते, क्योंकि उसका जो लेफ्ट ब्रेन है वह अभी उसके न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं हुए हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, ये क्या है, क्यों है, वाई, हाउ, व्हाट, इस पे जब धीरे धीरे उसका लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट होता है, अब हम कहते हैं हमारा बच्चा समझदार हो गया, ज्ञानी हो गया। तो राइट ब्रेन को हम कुछ नहीं मानते, पर एक्चुअली क्या था कि लेफ्ट ब्रेन को के बिना काम नहीं हो सकते, पर इसको ऑर्डर देने वाला होना चाहिए था हमारा राइट ब्रेन। इस तरह से दोनों ब्रेन मिलके काम करते तो हमारा जीवन सुखी, संपन्न, मतलब सब कुछ मिलता हमको। ये संसार दुख के लिए है ही नहीं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुखी देखना चाहता है क्या? कोई भी माँ बाप, आप बताइए, कोई भी चाहता हो तो? कोई भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता। पर प्रॉब्लम क्या है, बच्चा अगर कहना ही नहीं माने, जबरदस्ती गलत रास्ते जाए तो तकलीफ है, क्या करे? शराब पिए, ड्रग्स खाए और नदी नालियों में पड़ा है तो बेचारा पिता क्या करेगा उसको? मैंने देखा है ऐसा। एक बार मैं भूटान गया था, थिम्पू में, शाम के टाइम में थिम्पू बाजार में, शहर में बड़े बड़े घर के लड़के लड़कियां सड़क पे पड़े हैं ड्रग्स खा के। पुलिस भी क्या करे, माँ बाप घसीट के ले जाते हैं उनको। तो ये ऐसी स्थिति होती है जब मन के अंदर गलत आदत का स्वभाव बन जाता है। तो सज्जनों, इस मन को रोकना बहुत जरूरी है। और मन, जैसे मन को अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो हमारा जो ब्रेन है वह हार्डवेयर है और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या है? मन है। सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग के हिसाब से हार्डवेयर काम करता है, प्रोग्रामिंग जैसी होगी वैसा हार्डवेयर में कंप्यूटर काम करेगा। हमारे मस्तिष्क में जो भी काम हो रहा है मस्तिष्क के द्वारा, इसमें मन का बहुत बड़ा रोल है। मन के अंदर संस्कार होते हैं, इस जन्म के कर्मों के भी, पहले जन्म के कर्मों के भी। उसको अंग्रेजी में हम इम्प्रेशंस कहते हैं। वह कई तरह के वायरस भी मन के अंदर होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे वायरस है। अब लोग उपदेश देते हैं, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं कि देखो तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। अब सज्जनों, ये लेक्चर कौन सुन रहा है? ब्रेन सुन रहा है। और बीमारी किसमें है? मन में है। और मन के पास बुद्धि नहीं है। आप बोलिए आदमी में परिवर्तन कैसे आएगा? कंप्यूटर में वायरस है, आप लेक्चर तो है कंप्यूटर तुम अपना वायरस हटा दो, कंप्यूटर से वायरस हटेगा? उसके लिए एंटीवायरस डालना पड़ेगा, तब कंप्यूटर का वायरस समाप्त होगा। मन के बाद जब बुद्धि नहीं है, जो भी बात अभी भी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये सारी बातें ब्रेन में जा रही है। मन ब्रेन से जुड़ा हुआ है, पर सारी बातें ब्रेन में जा रही है। मन के पास तो अक्ल है नहीं, मन के पास तो बुद्धि है नहीं, मन क्या सुनेगा? हाँ, मन को हमने एक अच्छी आदत डाल दी सत्संग सुनने की। ये आदत किसको पड़ी? मन को पड़ी। सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्रामिंग हो गई कि सत्संग सुनना चाहिए। तो ये जो मन है, इसके अंदर जो वायरस हैं कैसे दूर होंगे? लेक्चर सारे तो ब्रेन में जा रहे हैं। मन के अंदर की गंदगी को कैसे दूर किया जाए, इसका आंसर विद्वानों के पास नहीं है, पर महापुरुषों के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जब एक ने श्री महाराज जी से पूछा कि मन के पास जब बुद्धि नहीं है, मन को कैसे शुद्ध किया जाए,
मन के अंदर की गंदगी, इसके अंदर के वायरस कैसे हटाया जाए? महाराज जी ने बहुत सिंपल आंसर दिया, हवा का उदाहरण दिया। आपने देखा होगा जब तेज हवा चलती है, सारा धूल कंकर बटोर के ले आती है। हम अपने दरवाजे खिड़कियां सब बंद करते हैं, नहीं तो घर में पूरा धूल भर जाएगी। तो हवा की गति जब तेज होती है वह धूल बटोरती है। चाइना ने इसीलिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी। पहले हवा चलती थी, तेज हवा सारा बालू ले जाके पूरे शहर को ढक देती थी। तो दीवार बनाई गई जिससे हवा टकरा के उसकी स्पीड घट जाए और वह मेला वहीं पर गिर जाए। तो हवा को अगर आप प्रार्थना करेंगे, हे हवा तो ये गंदगी मत ले, तो हवा की कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। पर अगर आप उसकी स्पीड घटा दें, वेलोसिटी को डिक्रीज कर दें, तो मेला अपने आप नीचे गिर जाएगा। पानी में मिट्टी बह रही है, आप पानी को थोड़ी देर शांत कर दो, मिट्टी नीचे जम के पानी साफ हो जाएगा। तो कोई भी मन बिल्कुल ऐसे ही है। मन की अगर हम स्पीड घटा दें तो ये मन साफ हो जाएगा। साइंस ने जब स्टडी किया माइंड और ब्रेन को, तो इसमें 4 प्रकार की स्पीड मिली, डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा, जिसको हम अध्यात्म की भाषा में कहते हैं। डेल्टा हो गई समाधि अवस्था, थीटा हो गई सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति का मतलब होता है जिस दिन आप गहरी नींद में सोते हो। कभी कभी होता है ना, लगता है कि क्या मीठी नींद आई मुझे। इसको सिंपल भाषा में कहते हैं आज घोड़े बेच के सो गया है। तो अंग्रेजी में कहते हैं स्लीपिंग लाइक ए लॉग। उसको सुसुप्ति अवस्था कहा गया। वह थीटा की अवस्था है। और जब हम सोए और हमको सपने आ रहे हैं, ड्रीमिंग कर रहे हैं, जिसको स्वप्न अवस्था कहते हैं, वह अल्फा की स्टेट है। और जागृत वाली बीटा स्टेट है। डेल्टा की स्पीड बताइए 0.5 to 4 साइकिल्स, थीटा की 4 से 8, अल्फा की 8 से 13 और बीटा की 13 से 32 तक जाती है। बीटा अशांत तरंग है, ये अशांति पैदा करती है मस्तिष्क में भी और मन में भी। बच्चा जब जन्मता है तो कहते हैं 2 साल तक उसमें डेल्टा होती है, ये साइंस की बात है। 2 से 5 तक उसमें थीटा होती है, 5 से 12 अल्फा होती है। उसमें बच्चा कितना सीखता है, कितना एंजॉय करता है लाइफ को। और उसके बाद जब बीटा आने लगती है, वह अशांत होना शुरू होता है। सज्जनों, अशांति का कारण ये तरंग है मन की। आप स्पीड घटा दोगे, ये मन शांत हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, और आप करके देख लो इसको। मैं आपको सिंपल एक लॉजिक देता हूँ। आपने पिक्चर देखी और आज आपने कहा भैया आज तो पिक्चर देख के बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। अब अगर हम आपसे प्रश्न करते हैं कि आपको आनंद किसने दिया, आपका सीधा सा उत्तर है जी पिक्चर ने दिया। पर हम कहते हैं पिक्चर ने नहीं दिया। आप कहोगे जी कैसे? उसी पिक्चर को सेकंड टाइम देखो, आप कितना आनंद आएगा? नहीं आएगा, कम आएगा। थर्ड टाइम देखोगे तो आपको यार बोर हो गए, ये तो बहुत बार देख चुकी। पहली बार उसने आनंद दिया, सेकंड टाइम थर्ड टाइम में क्यों नहीं दिया? पानी आप पहली बार पियो तो भी प्यास मिटाएगा, दोबारा पियोगे तो भी प्यास मिटाएगा, तीसरी बार पियोगे तो भी प्यास। केवल एक बार प्यास मिटाए फिर न मिटाए तो इसमें मतलब कुछ गड़बड़ है। तो पहली बार जब हमने पिक्चर को देखा, पिक्चर ने आनंद नहीं दिया। उस पिक्चर की सीन उसके डायलॉग ऐसे थे कि हमारा मन उस स्क्रीन पर एकाग्र हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, बीटा से अल्फा में चला गया। और हमने कहा हमने पिक्चर एंजॉय की। एंजॉयमेंट का कारण मन की एकाग्रता थी, न कि पिक्चर थी। हाँ, पिक्चर के कारण मन एकाग्र हुआ। सेकंड टाइम मन को पिक्चर एकाग्र नहीं कर सकी तो हमने एंजॉय नहीं किया। तो जिसको हम आनंद कहते हैं, एंजॉयमेंट कहते हैं, सज्जनों ये कुछ नहीं है, मन की गति है। मन की जितनी आप स्पीड घटाएंगे, ये मन उतना ही शांत और आनंद में बढ़ता चला जाएगा। अगर आप इसको थीटा में डेल्टा के आसपास ले जाएं, तो जब आप उठेंगे तो आपको लगेगा मैं नाचूं, इतनी मस्ती देगा ये।
मीरा नाचती थी तो एक ने एक महात्मा से प्रश्न किया, मीरा रानी होकर क्यों नाचती थी? उसको नाचने से क्या, बिना नाचे भी तो सत्संग सुना सकती थी, लोगों को ज्ञान का प्रचार कर सकती थी, नाचना क्या जरूरी था? महात्मा जी बोले, तुम ध्यान साधन करते हो? बोला जी करता हूँ। कितनी देर बैठते हो? बोला जी 1 घंटा 1.5 घंटा बैठता हूँ। बोले तो 2 घंटा से ऊपर बैठना शुरू करो और कुछ दिन बाद मेरे से मिलना। वह महात्मा जी के अनुसार अभ्यास करने लगा। एक दिन उसका मन भ्रिकुटी क्रॉस कर गया। सज्जनों, ये 2 हिस्से हैं, जैसे भारत और चाइना का बॉर्डर होता है, अमेरिका मैक्सिको का बॉर्डर होता है, ऐसे ही माया और ईश्वर का ये बॉर्डर है। इस मन हमारे इससे अगर जो ऊपर चला जाता है, वहाँ आनंद का खजाना है। एक दिन जब वो साधन कर रहा था, उसका मन क्रॉस कर गया। महात्मा जी को बात को उसने सीरियसली लिया था। वो काफ़ी देर उसी स्थिति में रहा। ऊपर जाने के बाद मन ऐसा हो जाता है, आप जब तक उतारोगे नहीं, नीचे नहीं उतरेगा। सैटेलाइट होती है ना, जब आप रॉकेट को ऊपर भेजते हो तो जब बाउंड्री क्रॉस कर जाती है तो रॉकेट नीचे नहीं आता है। तो ये बाउंड्री क्रॉस करने के बाद मन ऊपर ही फ्लोट करता है। जब वो नीचे उतरा तो उसको लगा मैं नाचूं। तब उसकी समझ में आया कि मीरा इस स्थिति में रहती थी। वह उसका ध्यान में भ्रिकुटी से ऊपर रहती थी, तो जब नीचे उतरती तो उसको नाचने की इच्छा होती थी, नाचती थी। वह इतनी मस्ती आती थी। सज्जनों, अंदर मस्ती का खजाना है। केवल मन को की स्पीड घटानी है, और इसकी स्पीड घटती है। जैसे ही ऊपर जाएगा इसकी स्पीड घटती चली जाएगी, क्योंकि ये रास्ता ऐसे है, जितना ऊपर जाएगा उतना संकीर्ण होते जाएगा। तो इसको भ्रिकुटी क्रॉस करने के बाद हिलने की जगह भी नहीं होगी, अपने आप इसमें थीटा आ जाएगी। और ज़्यादा साधन करेंगे तो डेल्टा में भी जा सकता है ये। तो जब ये मन थीटा डेल्टा की तरफ जाएगा तो इसमें तो आनंद तो भर जाएगा, क्योंकि आनंद की परिभाषा ही है लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। मन जितना एकाग्र होगा आप जीवन में उतना ही इंजॉय करेंगे। तो सज्जनों, घड़ी बहुत जल्दी भागती है ये मन का विषय तो बहुत लंबा विषय है, ये तो हफ्ते चल सकता है। तो शॉर्ट में ये है कि हमें मन को जीतना पड़ेगा। मन से अगर हम हार गए तो जिंदगी की बाजी हार गए। बुद्धि नहीं है इसमें। इस बुद्धिहीन प्राणी को, बुद्धिहीन तत्व को कंट्रोल में लेना पड़ेगा। स्टेयरिंग पूरे गाड़ी को अगर आप बाएं काटोगे तो आप अगर उसको दाबू की तरफ लेफ्ट साइड में काटोगे तो पूरा गाड़ी लेफ्ट को मुड़ जाएगी, राइट में काटोगे तो पूरी गाड़ी राइट में मुड़ जाएगी। स्टेयरिंग कितनी बड़ी गाड़ी, क्या ट्रक भी हो, एक छोटा सा स्टेयरिंग आप जिधर घुमाओगे पूरी गाड़ी उधर घूम जाएगी। ऐसे मन है, मन को आपने जिधर लगाया मन उधर ही पूरा शरीर जीवन आपका चला जाएगा। इसलिए इसको कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। और ये मन कंट्रोल में कैसे आएगा, ये हम कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में कैसे जाएंगे, लेफ्ट ब्रेन हमारा एक्टिव है, राइट ब्रेन कैसे एक्टिव होगा, इसके लिए हमको एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला चूँकि आज समय हो रहा है, उस फॉर्मूले को हम कल डिस्कस करेंगे। एक सटीक फॉर्मूला है, ऋषियों का, संतों का, महापुरुषों का आजमाया हुआ फॉर्मूला है। लोग कहते हैं अनेक रास्ते हैं भगवान पे जाने के, अनेक रास्ते हैं योग के, अनेक रास्ते हैं मन को जीतने के। सज्जनों, नहीं है, केवल एक रास्ता है, 2 भी नहीं है। वह रास्ता क्या है जिसके लिए कहा नान्य पंथा विद्यते अनाय, कि एक रास्ता है, वो क्या है? उस रास्ते को हम कल डिस्कस करेंगे कि वो क्या रास्ता है, वो क्या सिस्टम है जिससे हम मन को भी कंट्रोल कर लें और
लेफ्ट ब्रेन के साथ साथ राइट ब्रेन एक्टिव हो जाए, दोनों पाँव मिल करके चले तो हम दौड़ लगा सकते हैं। दोनों ब्रेन मिल के काम करें तो हमारा ब्रेन सुपर ब्रेन बन सकता है। हम भिखारी की तरह फिर भीख नहीं मांगेंगे, मांगने वाले न होके देने वाले बन जाएंगे। ये क्षमता हर व्यक्ति के अंदर है, हमने अपनी क्षमता को प्रकट नहीं किया है। जिसने प्रकट कर लिया वो दाता बन गया, और जो प्रकट नहीं किया भिखारी बन गया। कभी लोगों के सामने मांगता है तो कभी देवी देवताओं के सामने मांगता है, मंदिर में जाके कभी भगवान से मांगता है। ये मानव जीवन मांगने के लिए था ही नहीं। सिस्टम समझ जाओ तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पानी आपको गर्म करना है, बॉईल करना है। एक गांव का अनपढ़ व्यक्ति जो अग्नि देवता पे विश्वास करता है, उसको पूरी बात पता नहीं है, वो प्रार्थना करेगा, हे अग्नि देवता मेरा पानी उबाल दो। पानी उबल गया, वो कहेगा हाँ अग्नि देवता ने मेरी प्रार्थना सुन ली। साइंस का व्यक्ति जानता है 100 डिग्री टेम्परेचर होते ही पानी उबल जाएगा, अग्नि देवता को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। वो सिस्टम को जानता है। ऐसे अगर हम सिस्टम को जान लेंगे, हमको प्रेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक लाइफ में सब चीज़ मिलेगी। तो सज्जनों, समय हो गया। कल हम इस सॉल्यूशन को, समस्या तो हमने 2 दिन रख ली, तीसरे दिन हम उसके सॉल्यूशन में जाएंगे। तो आप सबका स्वागत है, कल फिर मिलेंगे। आज सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।